राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? आज की कथा हमें ले चलती है उस समय जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था और अत्याचारी कंस के अत्याचार से मथुरा की प्रजा बहुत दुखी थी। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को सिंहासन से हटाकर स्वयं राजा बन गया। वह बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करके उन्हें विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो उस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। यह सुनते ही कंस के होश उड़ गए। उसने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी की पहली 6 संतानों को निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान के रूप में भगवान शेषनाग के अंश बलराम जी का जन्म होना था, लेकिन भगवान की योग माया से उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब देवकी जी की 8वीं संतान का समय आया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को कारागार में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान के जन्म लेते ही पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव जी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वे अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान के आदेश से वासुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। उस समय घनघोर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन भगवान की माया से कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करने लगे। कहते हैं कि भगवान शेषनाग ने अपने फनों से श्री कृष्ण और वसुदेव जी को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी श्री कृष्ण को माता यशोदा के पास सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को अपने साथ मथुरा ले आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह देवी योग माया के रूप में आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। इसके बाद श्री कृष्ण गोकुल में बड़े हुए। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया और आगे चलकर कंस का वध करके मथुरा की प्रजा को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इसलिए जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाती है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री कृष्णा।